नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूर्यवंश। सूर्यवंश जो कि 1540 से 1555 ईस्वी तक चला था दोस्तों। सूर्यवंश की अगर बात करें तो जो हुमायूं के बीच में गैप हुआ था 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक, वह गैप सूर्यवंश का था दोस्तों। और आज हम सूर्यवंश को पढ़ेंगे। अगर सूर्यवंश की बात करें तो इसकी स्थापना शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 ईस्वी तक की थी दोस्तों। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने, जो कि 1540 से 1545 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था दोस्तों। बात करें पद्मावत की रचना, तो यह शेर शाह सूरी के समय में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में करी थी दोस्तों। 1541 की अगर बात करें, 1541 ईस्वी की, तो इसके अंदर शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया दोस्तों। ये किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी। अगर शेर शाह सूरी के कार्यों की अगर हम बात करें, जो इसने कार्य करवाए थे, तो उसके अंदर सबसे पहला कार्य करवाया था डाक प्रथा। डाक प्रथा की अगर बात करें तो जो डाक का प्रचलन हुआ है, यह सबसे पहले शेर शाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुआ था दोस्तों। इसके बाद आती है पट्टेदारी। पट्टीदारी नहीं है दोस्तों, ये पट्टेदारी रहेगा। पट्टेदारी। पट्टेदारी की अगर बात करें तो जैसे ज़मीन का कोई मतलब ठेका वगैरह होता है, वैसे ज़मीन का ठेका लेना या कोई और चीज़, वैसे पट्टेदारी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गज को स्थायी रूप। गज यानी गज ए सिकंदरी, इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने करवाई थी दोस्तों। और इसको स्थायी रूप, गज ए सिकंदरी मतलब ज़मीन को गज में ही मापा जाएगा। इसकी स्थायी रूप से शुरुआत किसने करवाई थी दोस्तों? यह शेर शाह सूरी ने करवाई थी दोस्तों। शेर शाह सूरी ने। इसके बाद दिल्ली में पुराना किला। पुराना किला कहाँ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर रहेगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। इसके बाद आते हैं जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। और यह जीटी रोड की अगर हम बात करें तो अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता। अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता जो जीटी रोड है, NH 44 वर्तमान नेम NH 44 को इसको कहा जाता है। जीटी रोड को अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, NH 44 वर्तमान रूप दोस्तों। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, शेर शाह सूरी मार्ग की हम बात करें, शेर शाह सूरी मार्ग, तो पेशावर से बंगाल रहेगा दोस्तों। पेशावर कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के अंदर रहेगा दोस्तों। और आगे पश्चिम बंगाल तक शेर शाह सूरी मार्ग रहेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बात करें कोस मीनार। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। कोस मीनार को सराय भी कहा जाता है दोस्तों, जो कि 2.5 किलोमीटर पर एक कोस मीनार रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। शेर शाह सूरी की मृत्यु की हम बात करें तो शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान तोप विस्फोट के कारण हुई थी दोस्तों। कालिंजर का, तो इस समय कालिंजर का राजा कौन था? कीरत सिंह। कालिंजर का राजा रहेगा दोस्तों कीरत सिंह। जब इसकी शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई, उस वक्त कालिंजर का राजा कीरत सिंह रहेगा दोस्तों। अगर तोप विस्फोट की बात करें, तोप विस्फोट, इसकी हम बात करें कौन सा तोप था, इसका नाम क्या था दोस्तों जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई? उसका नाम था दोस्तों उक्का। उक्का उक्का नामक तोप विस्फोट के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया व तांबा का दाम चलवाया था दोस्तों।
चांदी का रुपया किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। तांबा का दाम शेर शाह सूरी ने चलवाया था दोस्तों। इसके हम उत्तराधिकारी की अगर बात करें, उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारी कौन रहेंगे? तो इसके अंदर इस्लाम प्लस सिकंदर सूरी, ये दोनों, इन दोनों को मिलाकर एक अफगानी वंश बनता है दोस्तों। अफगानी, जिसको सेकंड अफगानी वंश कहा जाता है, वो इसी कारण कहा जाता है दोस्तों। इस्लाम और सूरी दोनों को मिलाकर अफगानी वंश बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके उत्तराधिकारी रहेंगे शेर शाह सूरी के। अगर हम बात करें मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा, इसको सरहिंद का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। यह युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानियों को हराया था दोस्तों। हुमायूं प्लस अफगानियों के बीच। अफगानी कौन कौन थे? इस्लाम प्लस सूरी, इस्लाम प्लस सिकंदर सूरी, जो कि अफगानी रहेंगे। हुमायूं ने इनको हराया था दोस्तों। बैरम खां इसका संरक्षक था दोस्तों। इसकी हम बात करें 1556 ईस्वी में, जब हुमायूं की मृत्यु के समय हुमायूं का संरक्षक बैरम खां था दोस्तों, बैरम खां। और इसके बाद हम बात करें दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य रहेगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई। उसके बाद 1556 में दोबारा अकबर राजा बनता है दिल्ली सल्तनत का। तो उसके बाद ये बात रही हेमू कहाँ से आया दोस्तों। अगर हेमू की हम बात करें, जब हुमायूं की मृत्यु हुई, ठीक है दोस्तों, तब अकबर कहाँ था? इसका बेटा अकबर वीर साल के महल काबुल के अंदर रहेगा दोस्तों। वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था और अकबर वहीं था दोस्तों। ठीक है, तब हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में बैरम खां, जो इसका संरक्षक था, वो इसको लाने काबुल गया दोस्तों। काबुल से अकबर को लेने गया और उस समय पीछे से दिल्ली की सीट खाली थी दोस्तों। और सीट खाली थी तो इसका मतलब हेमू कहाँ का था? हेमू रेवाड़ी का शासक था दोस्तों। और यह बीच में फ़ायदा उठाकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा दोस्तों। इसलिए इसको आखिरी हिंदू शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हेमू था दोस्तों। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ये कौन सी उपाधि थी? यह 14वें नंबर की उपाधि रहेगी दोस्तों। 14वें नंबर की हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हेमू रेवाड़ी का शासक था। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की हम बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध, यह अकबर और अकबर के साथ बैरम खां व हेमू के बीच। क्योंकि अकबर उस समय 13 साल का था, मात्र 13 साल का था अकबर। और यह युद्ध जीतने का कारण बैरम खां ही रहेगा दोस्तों। क्योंकि यह युद्ध अकबर ने जीता था दोस्तों, लेकिन कारण इसके पीछे ये है कि इसका साथ बैरम खां ने दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हेमू की हार हो जाती है इस युद्ध के अंदर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि हेमू रेवाड़ी का था और इसने हुमायूं की मृत्यु के बाद पीछे से दिल्ली की सीट पर कब्जा कर लिया। इसके कारण पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1556 ईस्वी में। अगर हम बात करें हेमू की, तो हेमू की मृत्यु दोस्तों, इसके जब हेमू हाथी पर था पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर, तो इसके आंख में तीर लग जाता है। एक तीर के कारण इस हेमचंद्र विक्रमादित्य की मौत हो जाती है दोस्तों। तो कल हम करेंगे अकबर का पूरा शासनकाल हम पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्तों, 1556 से जो कि 1605 ईस्वी तक रहेगा, सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमारे एग्ज़ाम क्यू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को। और आपकी डिमांड के अनुसार मैं हरियाणा पुलिस और
सब इंस्पेक्टर के लिए आईपीसी और सीआरपीसी जल्द ही शुरू करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।